हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर बहू के आने से गरीब ससुराल वालों ने खाया महंगा खाना। गांव के सुदूर कोने में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में बूढ़े ससुर रामलाल, उनकी पत्नी गंगा और उनका बेटा मोहन था। परिवार बेहद गरीब था। मोहन खेतों में मजदूरी करता, गंगा गांव की औरतों के कपड़े सिलती और रामलाल कभी कभी लकड़ियां काट कर बेचते थे। उनके पास खाने के लिए रोज दाल रोटी भी मुश्किल से जुटती थी और कभी कभी तो पूरा दिन केवल सूखी रोटी और पानी पर ही गुजरता। मोहन की शादी शहर की एक अमीर लड़की सीमा से हुई थी। सीमा का परिवार बेहद संपन्न था, लेकिन उसने प्रेम विवाह किया था, इसलिए मायके वालों ने उसे त्याग दिया। सीमा के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि वह आलीशान घर और सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी, लेकिन मोहन से उसे प्यार था, इसलिए उसने अपना मायका छोड़कर गांव की झोपड़ी में रहने का निर्णय लिया। सीमा जब पहली बार ससुराल आई तो उसे देखकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी। उसकी सुंदरता, पहनावा और शहरी अंदाज देखकर गांव की औरतें जलने लगी और मर्द आश्चर्यचकित हो गए। रामलाल और गंगा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी अमीर घर की लड़की उनके घर की बहू बनी है। लेकिन सीमा की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। क्या वह इस गरीब घर में टिक पाएगी? पहले दिन से ही सीमा को एहसास हो गया कि यह घर बेहद गरीबी में जी रहा है। खाने के लिए सादी दाल और बासी रोटियां थी। न चारपाई अच्छी थी, न बिस्तर। सीमा को यह सब देखकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय इसे सुधारने की ठानी। सीमा ने सबसे पहले घर में सफाई की और चीजों को व्यवस्थित किया। फिर उसने सोचा, यह परिवार गरीब है, लेकिन मेहनती भी है। अगर थोड़ा सही तरीके से सोचा जाए तो हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। सीमा के पास शादी से पहले जमा किए कुछ गहने थे। उसने उन गहनों को गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए और गांव के बाजार से कुछ बीज और खेती के औजार खरीद कर ले आई। गांव की बंजर पड़ी जमीन को देखकर उसे विचार आया, अगर इस जमीन पर सब्जियां उगाई जाए तो घर के खाने की समस्या हल हो सकती है। उसने मोहन और रामलाल को समझाया और वे तीनों मिलकर खेती में जुट गए। कुछ ही महीनों में मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में ताजी सब्जियां लहलहाने लगी। जो पहले दूसरों से उधार मांगकर खाना खाते थे, वे अब अपनी उगाई सब्जियों से खाना खाने लगे। गांव में भी उनकी सब्जियां बिकने लगी, जिससे थोड़ी आमदनी होने लगी। सीमा यही नहीं रुकी। उसने अपनी सास गंगा को गांव की औरतों से मिलाकर सिलाई कढ़ाई का एक छोटा काम शुरू करने को कहा। गंगा की कढ़ाई की कारीगरी पहले से ही अच्छी थी, लेकिन उसे यह कभी व्यावसायिक रूप से करने का विचार नहीं आया था। सीमा ने उसे प्रेरित किया और धीरे धीरे गांव की कई औरतें उनके साथ जुड़ने लगी। अब स्थिति यह हो गई थी कि घर में हर दिन कुछ न कुछ नया पकने लगा। सादी दाल की जगह स्वादिष्ट तरकारी बनने लगी। चटनी, दही और रोटी का स्वाद पहले से कहीं बेहतर हो गया। गांव के लोग भी पूछने लगे, अरे, तुम्हारे घर से रोज स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। क्या बात है। कुछ महीनों बाद जब पहली अच्छी फसल बिकी और सिलाई कढ़ाई का काम चल पड़ा,
तो सीमा ने अपने ससुराल के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अब वे केवल खुद के खाने के लिए नहीं, बल्कि गांव में अच्छा और महंगा खाना बेचने का काम भी शुरू करेंगे। सीमा ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उनसे मिलकर गांव का स्वाद नाम से एक छोटा सा ढाबा खोलने की योजना बनाई। गांव के लोग पहले तो हंसे, इतने गरीब लोग ढाबा चलाएंगे? लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। पहले ही दिन जब उन्होंने ताजा घर का बना हुआ पराठा, सब्जी, दाल और खीर परोसा, तो गांव के लोग दंग रह गए। स्वाद इतना बेहतरीन था कि लोग खाने के लिए लाइन लगाने लगे। धीरे धीरे यह ढाबा मशहूर होने लगा। पास के शहरों से लोग आने लगे, यहाँ तक कि कई अमीर लोग भी यहाँ खाना खाने लगे। अब वह घर जो कभी रूखी सूखी रोटी पर निर्भर था, वहाँ अब हर रोज शाही पकवान बनते। दाल मखनी, छोले भटूरे, मलाई कोफ्ता और हलवा, वह सब कुछ बनने लगा जो कभी उनके लिए केवल एक सपना था। सीमा की मेहनत ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। अब वे पहले से बेहतर कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते और उनके पास पर्याप्त पैसे भी हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। जब तक इंसान के पास मेहनत, हौसला और बुद्धि होती है। अमीर बहू सीमा ने अपनी संपत्ति का घमंड नहीं किया, बल्कि अपने हुनर और सोच से पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। ससुराल के लोग जो कभी सूखी रोटी खाते थे, अब स्वादिष्ट और महंगे व्यंजन खा रहे थे, और वह भी अपनी मेहनत की कमाई से। हिम्मत और मेहनत से सब कुछ संभव है। जो परिस्थिति को कोसता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जो समाधान निकालता है, वही सफल होता है। महिला सशक्तिकरण से पूरा परिवार ही नहीं, पूरा समाज बदल सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।